आपके माइंड में कभी एक बात आई है कि मैं इसी बंदी की तरफ क्यों अट्रैक्ट हुआ, या मैं इस बंदे की तरफ क्यों अट्रैक्ट हुई? कभी आई है माइंड में आपकी ये बात? कभी सोच कर देखा है इस बात को गहराई से? चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर कीजिएगा। एक्चुअली बचपन से हम लोग जिस माहौल में पले बड़े होते हैं ना, जैसे वातावरण में हम रहते हैं, जो देखते हैं और जितना समझ पाते हैं अपनी बुद्धि से, जितना समझ पाते हैं, या फिर फिल्में देखकर एक इमेज हमारे सामने हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं बैठ जाती है। हमारे सपनों की राजकुमार की या सपनों की राजकुमारी की कैसी होनी चाहिए, वो हमारे मन के किसी कोने में बैठ जाती है वो इमेज। और जब उस सपनों के राजकुमार या राजकुमारी जैसा बंदा या बंदी हमारे सामने नजर आता है ना, हमारी आंखों के सामने आता है, जैसी इमेज हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठाई हुई होती है, तो हम उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। जब हम उसको फेस टू फेस देखते हैं, अपनी आंखों के सामने देखते हैं, तो अट्रैक्ट होने लगते हैं। इसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपके अंदर जो इमेज बंदे की या बंदी की फीड है, वही मिलती जुलती फॉलो करती इमेज से आपको अट्रैक्शन हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है। और फिर आपको लगता है कि हां यही है, यही मेरे सपनों का राजकुमार या राजकुमारी है, यही है राइट चॉइस। इससे ही तो मैं ढूंढ रहा था अब तक, या ढूंढ रही थी अब तक। और फिर आप धीरे धीरे एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं, कमिट कर लेते हैं एक दूसरे को अपने लिए, कमिट कर लेते हैं। सोसाइटी में एक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आप कमिटमेंट कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। सोसाइटी में एक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आप कमिटमेंट कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। इसे ही हम कमिटमेंट ऑफ रिलेशनशिप कहते हैं, कमिटमेंट ऑफ रिलेशनशिप। और इस कमिटमेंट के बारे में आपको पहले ही बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूं, एक्सप्लेन कर चुकी हूं। कमिटमेंट क्या है? अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझना कि तू अब मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी बन गया है। ओवर पॉजेसिव होना, कंफ्लिक्ट होना, कंफ्यूजन होना, कमिटमेंट। बाकी आप डिटेल मेरी दूसरी वीडियोस में देख लीजिएगा। तो आगे बात करती हूं, तो क्या जरूरी है कि जिससे आपकी कमिटमेंट, जरूरी है कि जिससे आपकी कमिटमेंट हुई है उससे आपको रियल में प्यार है? जरूरी तो नहीं है ना, कोई जरूरी नहीं है। जिसके साथ आप कमिटमेंट निभा रहे हैं, पूरी लाइफ गुजार रहे हैं, उसके साथ आपको प्रेम है? कोई जरूरी नहीं है। सोच कर देखिए एक बार गहराई से। ये सिर्फ एक अट्रैक्शन हो सकता है, ये सिर्फ एक अटैचमेंट हो सकता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, एडजस्टमेंट हो सकती है, सेटिंग हो सकती है लाइफ टाइम की। लेकिन प्यार हो उनमें, यह जरूरी नहीं है। प्यार हो यह जरूरी नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। वैसे तो बिरले ही होते हैं आजकल ऐसे पार्टनर जिनमें प्यार पॉसिबल हो, क्योंकि प्यार शब्द कहना बहुत आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है। प्यार शब्द के बारे में बहुत सारी वीडियो में बना चुकी हूं, इसमें ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगी। बाकी सिर्फ एक एडजस्टमेंट है। कमिटमेंट इज एन एडजस्टमेंट। सिर्फ सपने हैं, और इन सपनों का प्यार व्यार से कुछ भी कनेक्शन नहीं है, कुछ कनेक्शन नहीं है इनका। वैसे भी तो सपने ये किस लिए होते हैं? आंख खुलती है, सपने टूट जाते हैं। सपने होते ही टूटने के लिए हैं। जब नींद खुलती है तो सपने ना चाहते हुए भी हमारे टूट जाते हैं।
और जब कोई ऐसा प्यारा सा सपना टूटता है तो बहुत दर्द होता है। फिर भी हम सपने देखना नहीं छोड़ते, चाहते हैं कि एक प्यारा सा सपना फिर से देखें हम। इसी उम्मीद में हम कोशिश करते हैं कि एक और प्यारा सा सपना देखें, उम्मीद भी नहीं छोड़ते हम। तो ये प्यार नहीं है, सिर्फ सपने देखना है, सिर्फ अट्रैक्शन है ये। कमिटमेंट भले ही हो लेकिन प्यार नहीं है ये। जिंदगी की भी यही सच्चाई है, रिश्तों की भी यही गहराई है। कितनी भी अंडरस्टैंडिंग क्यों ना हो आपके बीच में, आपके पार्टनर्स के साथ, एक वक्त के बाद उनमें धीरे धीरे ये मीठा वाला आकर्षण कम होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। जिम्मेदारियों का एहसास भी उन्हें थोड़ा थोड़ा कम कराता जाता है। एक प्यारा सा सपना ही तो होता है हमारा ये रिलेशन, प्यारा सा सपना, नींद भरा प्यारा सा सपना, सपने में प्यार। और फिर सपने का जब टूट जाना, अक्सर यही होता है ना, बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। मगर उस तकलीफ के बाद भी हम सपने देखना नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि यही जिंदगी है। उम्मीद करते रहते हैं हम अपनी जिंदगी से, होपफुल रहते हैं, उम्मीद करते हैं कि एक और सपना हमारी जिंदगी में आए, प्यारा सा सपना हमारी जिंदगी में आए। यही हमारी जिंदगी है, सपने देखना, नींद टूटते ही सपने का बिखर जाना, कमिटमेंट करना, और फिर उस अट्रैक्शन में पड़कर हमने जो कमिटमेंट की थी ना, एक वक्त के बाद रियलाइज होना कि वो अट्रैक्शन जो हमारे बीच में था धीरे धीरे फीका पड़ने लगा है। और फिर वही कमिटमेंट जिंदगी भर के लिए हमें बोझ लगने लगती है, जिसे सिर्फ हमें निभाना होता है या ढोना होता है जबरदस्ती का बोझा समझकर। तो अब आप ही डिसाइड कीजिए, कमिटमेंट तभी कीजिए जब पूरी जिंदगी निभाने की आप में क्षमता हो, वरना भूल कर भी मत पड़िए इस कमिटमेंट के फेर में, मत पड़िए। जिंदगी जैसी चल रही है चलने दीजिए उसे, वैसे ही स्मूथली स्मूथली चलने दीजिए, बहने दो उसे वक्त के साथ, एक अंदरूनी ट्रस्ट के साथ, एक नई दिशा में। महसूस करो अपने अंदर अपने पार्टनर को, महसूस करो अपने अंदर, तब भी जब वो आपके साथ हो और तब भी जब वो आपसे कितना भी दूर क्यों ना हो, महसूस कीजिए उसको अपने अंदर। इट्स ए ट्रू अफेक्शन, ट्रू फीलिंग्स फॉर योर पार्टनर। वो नहीं कि आप नजर रखें उस पर हर वक्त, बार बार बहाने से कॉल्स करके चेक करना कि वो क्या कर रहा होगा, कहीं वो फलाना लड़की से तो नहीं बात कर रहा होगा, ये लड़के से बात कर रहा होगा, किसी और के चक्कर में तो नहीं पड़ गया, अब मुझसे कॉल पे बात करना कम कर दिया है, देर रात को किससे बात कर रहे थे, आधी आधी रात तक जागते रहते हो, क्या चल रहा है, ऑनलाइन नजर आने लग गए हो सारा दिन, किसके साथ चलने लगा है चक्कर तुम्हारा। अब ये सब सारी सेटिंग, इन्हीं फेर में पड़े रह जाओगे। अरे जो तुम्हारा है वो दूर होकर भी तुम्हारा है, जो तुम्हारा है ना वो दूर होकर भी तुम्हारा है, और जो दिल से तुम्हारे लिए नहीं है तो वो तुम्हारे पास रहकर भी, तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हारा नहीं है। फिर क्या करोगे ऐसे रिश्तों का, क्या करोगे ऐसे कमिटमेंट का अपने साथ रखकर, जो एक कमिटमेंट के नाम पर बलि चढ़ा दिए गए हो जिंदगी भर के लिए, एक बोझा ढोने वाले हालात पैदा कर दिए गए हो आप में से किसी एक के द्वारा, जबरदस्ती का। तुम्हारे साथ रहना चाहकर भी ना बंदा तुमसे दूर भागेगा, वो चाहकर भी तुम्हारे पास नहीं रह पाएगा। जहां सिर्फ और सिर्फ इमोशनल और फिजिकल रिलेशन होता है ना, इमोशनल और फिजिकल अट्रैक्शन होता है ना, वहां तो कमिटमेंट कभी भी लंबे टाइम तक टिकती भी नहीं है, नहीं टिकती। एक वक्त के बाद या तो टूट जाएगी या खोखला हो जाएगा वो रिलेशन। बस इतना ही कहना चाहूंगी कि सांस लेने दो इन रिश्तों को खुली हवाओं में, सांस लेने दो इन रिश्तों को खुली हवाओं में, बहने दो उन्हें भी खुली फिजाओं में, बहने दो।
ये जो दिलों के रिश्ते हैं ना, बंधन में नहीं रहना चाहते। ये दिलों के रिश्ते बंधन में रहना नहीं जानते। बहने दो इन्हें खुली हवाओं में। अपने संबंधों में अगर सुधार लाना चाहते हैं, बिगड़े हुए रिश्तों को संभालना चाहते हैं, कमिटमेंट को निभाना चाहते हैं, तो जरूरी है उसके लिए एक दूसरे की रिस्पेक्ट कीजिए। सबसे पहले एक दूसरे की रिस्पेक्ट कीजिए, एक दूसरे को समझिए। अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। एक दूसरे को माफ करना सीखिए, क्योंकि गलतियां बार बार होंगी। फॉरगिवनेस। एक दूसरे को स्पेस दीजिए। स्पेस दीजिए, एक दूसरे को बांध कर मत रखिए, स्पेस दीजिए। एक दूसरे पर ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट कीजिए। और एक दूसरे के लिए दूर रहकर भी लॉयल रहिए। एक दूसरे के लिए दूर रहकर भी लॉयल रहिए। दूर रहकर भी आप उनके ही बने रहिए, लॉयल रहिए। तभी आप अपने कमिटमेंट को पूरा कर सकते हैं, तभी पूरा कर सकते हैं। वरना तैयार रहिए दिन रात की चिक चिक झिक झिक के लिए। तैयार रहिए। अपने विचार लाइक और कमेंट के जरिए मुझे जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आरुमि आप सबका हृदय से नमन करती हूं। जय श्री कृष्णा दोस्तों।